मेरठ की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, लेकिन नगर निगम अधिकारी इस ओर आंखें मूंद कर बैठे हुए हैं। नगर आयुक्त भी सफाई व्यवस्था पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे, जिस कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि नगर निगम से कोई भी कर्मचारी वार्ड में सफाई करने नहीं आता और प्राइवेट व्यक्ति को बुलाकर सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किया जाता है। जब हमारी टीम ने फॉगिंग के लिए पूछा तो लोगों ने कहा यहां पर कोई दवा का आज तक छिड़काव नहीं किया गया। ऐसे में जहां एक और उत्तर प्रदेश राजधानी दिल्ली के बाद सबसे ज्यादा डेंगू और बुखार से ग्रस्त है, तो वहीं ऐसे समय में सफाई व्यवस्था सही न होने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो बीजेपी के पूर्व यूपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद जी लक्ष्मीकांत जी, सबसे पहले मेरा सवाल यही रहेगा कि जहां एक तरफ राजधानी दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और कई लोगों की मौत भी हो चुकी है, तो वहीं इसके बाद नंबर आता है उत्तर प्रदेश का, जहां पर भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं। और ऐसे में मेरठ की सफाई व्यवस्था पर यहां पर सवाल खड़े होते हैं, जो कि बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे को लेकर? निश्चित तौर पर मेरठ ने एक दिन ऐसा भी देखा जो मेरी याद में पहली बार था, भगवान करे वो आखिरी बार हो जी, कि शमशान घाट पर वेटिंग लिस्ट थी शवों को जलाने के लिए जी। ये कभी मेरे याद में, मैं भी 67 साल का हो रहा हूँ जी, तो याद में कभी ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन इधर नगरायुक्त जी से जब मेरी बात हुई है जी, तो उन्होंने सहमति दी थी और 13 मशीनों का ऑर्डर परसों दिया था फॉगिंग की, और कल वो मशीनें, आज वो मशीनें आ गई जी। फॉगिंग को पहले एक व्यक्ति फॉगिंग मशीन लेके जाता था, 5 लीटर डीजल 500 ml दवा छिड़क कर चलाता था फॉगिंग करके। अब 1 लीटर दवा और 10 लीटर तेल लेके जाता है, यानी एक बार टंकी भर के फॉगिंग करता है, दोबारा फिर वहीं बजाय वापस आने के वहीं भर के फॉगिंग करके तभी वापस आता है। यानी दुगनी फॉगिंग शुरू हो गई है। 13 मशीनें बढ़ गई है, 2 मशीनें कल बड़ी भी आ जाएंगी जी। ये मेरे प्रयास के बाद नगरायुक्त जी ने सहमति दी, जिलाधिकारी जी और आयुक्त जी का भी सहयोग था जी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इतना जरूर है कि सफाई के लिए जो आवश्यकताएं हैं उस हिसाब से सफाई अभी नहीं है उतनी। और इधर इतना जरूर है कि मेलेथेनियन जो दवा डाली जाती है उसका एक ड्रम भी आ गया था 4-5 दिन पहले जी। तो अब थोड़ा सा सुधार हुआ है जी, और मुझे भरोसा है कि अब मेरठ में कम से कम चिकनगुनिया या डेंगू का कोई शिकार नहीं होगा। वायरल तो है ही खैर जी, डेंगू और चिकनगुनिया का नहीं होगा। एक विधायक के नाते जो मुझे करना चाहिए था मैंने वो किया है जी। बिल्कुल लक्ष्मीकांत जी, मैं जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की सरकार है और लोगों की अनदेखी की जा रही है, बीमारियों को न्योता दिया जा रहा है। जब हमारी टीम ने फॉगिंग के लिए लोगों से सवाल पूछा तो उन्होंने ये भी कहा था कि कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं की गई है। तो जानना चाहूंगा कि अगर यूपी में बीजेपी की सरकार बनती है तो क्या लोगों के लिए ऐसी स्थिर सुविधाएं की जाएंगी ताकि लोगों को परेशानियों का सामना ना करना? हमारी सरकार के समय में मानक है माननीय कल्याण सिंह जी की सरकार जी, माननीय राजनाथ सिंह जी की सरकार और माननीय रामप्रकाश गुप्ता जी की सरकार जी। कानून व्यवस्था और जो जिम्मेदारी सरकार की है उसकी तरफ ईमानदारी से काम था, और अगर किसी ने दायित्व निर्वहन नहीं किया तो उसके विरुद्ध कार्रवाई भी जी। अपराधी रेल में था या जेल में था, सड़क पर अपराध करने के लिए यूपी में उपलब्धता उसकी नहीं थी जी। अगर भाजपा की सरकार आई तो निश्चित तौर पर ऐसा होगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि अभी भी जो सरकार है उसको भी सचेत होना चाहिए जी, और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को भी सचेत होकर जनता को जो लाभ देना चाहिए उस तरफ मैंने ईमानदारी से प्रयास किया है जी। और अब मुझे ऐसा लगता है कि पहले 1 हफ्ते के बाद एक जगह दोबारा छिड़काव का नंबर आता था, अब 17 मशीन वहाँ नगर निगम में है जी, 2 बड़ी 15 छोटी, 2 बड़ी और आ रही हैं, 13 छोटी आ गई हैं। या अगर वो 5 के बजाय 10 लीटर डीजल खर्च करेंगे, 500 ml के बजाय 1 लीटर दवा लगेगी, तो तीसरे दिन वार्ड का नंबर आ सकेगा। और जहाँ उस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न है वहाँ भी उसका होगा जी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी, कहना चाहूंगा जी, बहुत शुक्रिया लक्ष्मीकांत जी। मलेरिया विभाग में जी कृषि विभाग से इंतजाम करके मैंने मशीनें दिलाई जी। मशीनें हैं 19,
दवा छिड़कने वाले थे 14, 14 में से 5 आदमी सीएमओ की कोठी पर अर्दली, कुक, मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना, इस सब में काम कर रहे हैं। यानी 19 मशीनें और 9 आदमी हैं, उसमें जरूर गड़बड़ी है। और मैंने उस दिन सब फोटो स्टेट कर लाया था, रजिस्टर वगैरह, जिला कमिश्नर साहब को सब बता भी दिया था। और मुझे उम्मीद है कि सीएमओ सामने अपने यहाँ से वो 5 आदमी वापस करके 19 मशीन पर कम से कम 14 आदमी जरूर किए होंगे छिड़काव करने के लिए। और अगर नहीं किए होंगे तो मैं इस वक्त केरल हूँ, कार्य समिति की बैठक में लौट कर जाकर इसको देखूंगा। जी, बहुत शुक्रिया लक्ष्मीकांत जी तमाम जानकारियों के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर सवाल सीधा लोगों की परेशानियों पर खड़ा होता है, क्योंकि सरकार चाहे किसी की भी हो उसको सचेत रहना चाहिए, क्योंकि लोगों के अंदर बीमारियां नहीं फैलनी चाहिए।